प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं बलराम सिंह आज आपको कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के पाठ्यक्रम में संकलित कवि हरवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय पढ़ाने जा रहा हूँ। इस कविता का प्रथम भाग अपने पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था। आज शेष कविता का अध्ययन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आपने आत्म परिचय कविता हरवंश राय बच्चन की जो पढ़ी, उसमें अपन आगे इसको शुरू करें तो आपने देखा होगा कि प्रथम 3 जो पद्यांश आपने अध्ययन किए, उनके अगले उसमें है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। देखिए, कवि हरवंश राय बच्चन आत्म परिचय का तात्पर्य है स्वयं अपने जीवन में जो अब अच्छा बुरा जो कुछ हुआ अपने उनको सबको बताने का यहाँ पर प्रयास किया है। आत्म परिचय का तात्पर्य आत्मकथा से ही है। यानी अपने मन की व्यथा, अपने मन की कथा, अपने मन की कहानी को यहाँ बताने का प्रयास किया है। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से कवि हरवंश राय बच्चन अपने इन आत्म परिचय के अंतर्गत सब कुछ दुनिया को जानने से मतलब जानते हुए कि दुनिया क्या है, कैसे रह रही है, समाज में व्यक्ति का क्या अस्तित्व है और बिना समाज के व्यक्तित्व का कोई आधार नहीं, समाज की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, ये सब कुछ उन्होंने बताने का यहाँ पर प्रयास किया था। तो समाज में अपनी अस्मिता बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, उस परिवेश में रहने के लिए व्यक्ति उनसे दूर तो हो नहीं सकता, लेकिन समाज की सोच और स्वयं बच्चन जी की जो सोच है उसमें कितना अंतर आप देखने को मिल रहा है। वो स्वयं अपने जीवन में कितने दुख भरे पल उनके सामने आए, उन सबको भुला करके और फिर वो अपने जीवन को जीने की उम्मीद यहाँ इन कविता के माध्यम में लिए बैठा है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। यानी कि मैं हरवंश राय बच्चन ये कहना चाहता है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। यानी मैं अपने हृदय के अंतर्गत अपने स्वयं के उद्गार, यानी मेरी वाणी से जो मेरे जीवन के बारे में जो आ रहा है या मुझे मैं कह सकता हूँ, वही चीज़ मैं कहता रहा हूँ। ये दुनिया जमाने की चीज़ों से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, यानी मैं अपने हृदय के उपहार, अपने हृदय की बातें, अपने हृदय के ही बिंदुओं को लेकर के आगे चलता हूँ। मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, ये अपूर्ण संसार है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। चूँकि संसार को मैंने देखा है कि मेरे संसार में कितने दुख मेरे जीवन के सामने आए, उन दुखों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, कि मैं अपने स्वप्नों का संसार, यानी मैं अपनी कल्पनाओं का संसार लिए घूम रहा हूँ। मुझे अपने कल्पनाओं में अपने जीवन के बारे में, जीवन का सब कुछ आधार मुझे दिखाई दे रहा है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, कि मैं अपने हृदय में अग्नि अग्नि देखो, अब यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति नजर आ रही है। किस तरह से अपने हृदय में अग्नि जलाता है, कैसे, क्या इसका आधार है, आप समझिए। कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, कि मैं जला हृदय मतलब मेरे हृदय में एक तरह से अग्नि जल रही है। अग्नि का तात्पर्य यहाँ ऐसा नहीं कोई आग जल रही है, कहने का तात्पर्य है कि मेरे जीवन में कितने कष्ट, कितने दुख, कितनी पीड़ाएं जो आई और उनका सामना करते हुए मैं जीवन जी रहा हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, यानी मेरे जीवन में चाहे सुख है चाहे दुख आया तो उसको भी मैंने सहर्ष स्वीकार किया, सुख आया तो मैंने उससे भी स्वीकार किया। यानी कि बहुत से व्यक्तियों की स्थिति ये होती है कि सुख आने पर बड़े प्रसन्नचित्त आनंदित होते हैं और दुख आने पर वो बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करते हैं। लेकिन कवि बच्चन ये बताना चाहता है कि चाहे व्यक्ति के जीवन में सुख का आगमन हो चाहे दुख का, हमेशा प्रसन्न चित्त चेहरे पर रहना चाहिए। दुखों को भी सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। दुख आए ठीक है, आज दुख है तो कल सुख, यानी दिन के बाद रात और रात के बाद दुख का आगमन स्वाभाविक होता है। तो उसी तरह से जीवन में सुख और दुख दोनों बराबर रूप से आते हैं। तो कभी भी व्यक्ति को उनसे सुनकर के दुखित व्यथित नहीं होना चाहिए। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। संसार के प्रति क्या कहा है बच्चन ने
कि जग भव सागर तरने को नाव बनाए, यानी इस संसार सागर को पार करने के लिए ये संसार बहुत कुछ उपाय उनके लिए ढूंढता है। लेकिन मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, लेकिन मैं तो अपनी भाव माने संसार की जो मौज मस्ती है, सुख दुख का जो दायरा है, उसमें मस्त अपना जीवन जीता हूँ। मुझे न सुख से परेशानी है न दुख से परेशानी है। मैं दोनों ही स्थिति में सामान्य तौर पर अपने जीवन जीने की स्थिति में रहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो अपन हम यह देखते हैं कि किस तरह से कवि बच्चन ने मैं यौवन का उपहार उन्माद लिए फिरता हूँ, कि मेरे अपने जीवन में यौवन युवस्था का उन्माद, जोश उत्साह लेकर के मैं चल रहा हूँ, और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, और मेरे उन्मादों के अंतर भी मेरे अवसाद, मेरे दुख, मेरी पीड़ा हैं, उनको भी मैं साथ लेकर के चल रहा हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, लेकिन अंत में यहाँ इन दोनों पंक्तियों के अंदर अपने वास्तविक जीवन की व्यथा को यहाँ कवि बच्चन ने इंगित किया है कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यानी कहने का तात्पर्य कि मेरे जीवन में मेरी पहली पत्नी का निधन, दूसरी पत्नी का निधन, और उसकी दुख, उसकी यादें आज मुझे सता रही हैं, कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। हालांकि मैं बाहर अपने जीवन में हंसता हुआ चेहरा मेरा दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे हृदय में रुदन है, रोना है, दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, व्यथा है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कि उन व्यथा में आज भी मेरे को याद, मेरी पूर्व दिवंगत पत्नी की याद मुझे आज भी मेरे मन को दुखी कर देती है। आगे देखिए कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय जहाँ पर दाना, फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति और सबसे श्रेष्ठ पैराग्राफ यहाँ पर कवि बच्चन का मैं ऐसे कह सकता हूँ कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कर यत्न यानी आप प्रयास करें, मिटे सब, तो सब कुछ दुख व्यथा को मिटाया जा सकता है। सत्य किसी ने जाना, ये इस सत्य बात को किसी ने ही जाना है, अर्थात विरला ही व्यक्ति इस बात को जानता है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, यानी हर कोई नहीं जानता इस चीज़ को जो है। तो आप पंक्ति के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह इस बात को इंगित करता है कि सत्य, इस सत्यता की बात को हर कोई नहीं जान सकता। बिरले ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वास्तविक सत्य से अवगत होते हैं, जानते हैं। और ये सच है कि यत्न कोई करे तो कैसे भी समस्याओं का समाधान संभव है। कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। लेकिन नादान वही है, अर्थात मूर्खता का प्रतीक वहाँ पर वही बनता है जहाँ पर उनके मन में कोई भी कार्य करने की भावना नहीं हो। कहने का मतलब मूर्खता का प्रमाणित करने वाले व्यक्ति ही जीवन में दुख को पाते हैं। फिर मूढ़न क्या जग जो इस पर भी सीखे, फिर आपको हमें बताने का प्रयास किया है इस पंक्ति में, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया कवि बच्चन ने कि देखो फिर मूढ़ ने क्या जग, कि जब संसार इस बात को जान रहा है, प्रयत्न करने के बाद सब कुछ सही किया जा सकता है, तो ये संसार मूर्ख इस बात को समझता है क्यों नहीं, जो इस पर भी सीखे। ऐसा मानते हुए इस बात पर भी क्यों नहीं सीखता, अर्थात उसे पता है कि प्रयत्न करने के बाद में सारे सुखों को प्राप्त किया जा सकता है, सारे आनंदों को प्राप्त किया जा सकता है, सुख समृद्धि जीवन में लाई जा सकती है, तो क्यों नहीं संसार उसकी तरफ बढ़े। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो कवि बच्चन ये कहता है कि मैं अपने जीवन में उन सुखों के ज्ञान को जिन्हें मैं भूल चुका हूँ, संसार चाहे याद करे या ना करे, लेकिन मैं उन सुखों को याद करने के मार्ग पर चल रहा हूँ, मैं उसे सीख रहा हूँ, उस ज्ञान को मैं प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि अगली पंक्तियों में कहना चाहता है कि मैं और जग, कि मैं इस संसार में अपने आप में अलग हूँ, और जग और संसार अलग है। और कहाँ का नाता, हमारा दोनों का कहाँ का नाता है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि संसार के बिना मैं नहीं रह सकता, मेरे बिना संसार का निर्माण नहीं हो सकता। मैं का मतलब अकेला नहीं, प्रत्येक व्यक्ति मानव के प्रति ये बात कही गई है कि मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। संसार बनता है एक बार, पर परमात्मा के द्वारा बनाया संसार है, जो एक आता है जाता है, इस क्रम चलता रहता है। लेकिन मैंने अपने जीवन में मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, यानी मेरी कल्पनाओं में, मेरे स्वप्नों में, मेरी भावनाओं में मैं कितने संसार, कितने विचार मेरे मन में आते हैं, मैं क्या सोचता हूँ, क्या करता हूँ, एक के विचार बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा विचार मेरे मन में आता रहता है। यानी संसार की जो प्रतिक्रिया मेरे जीवन में कितनी बार बनती है और मिटती रहती है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। लेकिन बहुत बड़ी बात बच्चन ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि ये संसार में हम देखिए मनुष्य की क्या वृत्ति है, कि मनुष्य की वृत्ति है वैभव को जोड़ना, धन संपत्ति ऐश्वर्य की चीज़ों को एकत्रित करना और इन चीज़ों के प्रति अपने आप को दुखी रखना।
लेकिन कवि बच्चन इन सब चीज़ों से अलग, उनसे दूर हट करके अपनी मन की व्यथा बात को कैसे बताने का प्रयास किया है कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यानी संसार इस पृथ्वी पर जो वैभव ऐश्वर्य संपत्ति जोड़ता है, मैं ऐसी पृथ्वी को, यानी मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, ऐसी पृथ्वी को मैं प्रतिपग कदम कदम पर ठुकराता हूँ। अर्थात मैंने मेरे जीवन में कहीं वैभव संपत्ति ऐश्वर्य जोड़ने का मैंने प्रयास नहीं किया। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हों जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। देखिए फिर इस पंक्ति में, इस कविता के अंतर्गत विरोधाभास की स्थिति नजर आ रही है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन मतलब मेरे जीवन का रोदन, रोदन का मतलब रोना, रुलाना, पीड़ा, दुख, कष्ट, उस कष्ट के अंदर भी मैं राग लिए फिरता हूँ, यानी प्रसन्नता के भावनाओं के गीत गाता रहता हूँ, खुश सुख रहता हूँ, खुशी रहता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और मेरी शीतल वाणी, ठंडी वाणी, यानी मेरी इस बात को जो मैं बताना चाह रहा हूँ उनमें भी आग, अग्नि है, तेज है, जोश है। अग्नि का मतलब यहाँ आग नहीं, जोश, एक वास्तविकता को जानने की क्षमता। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हों जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर। इस संसार में भूप बोलते हैं राजा को और प्रसाद बोलते हैं महलों को, कि हों जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, यानी जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, सुख आनंद प्राप्त करने के लिए जो भी हों, उस पर महलों को राजाओं के निछावर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। उस परमात्मा को मानो, सुख को मानो, उस आनंद को मानो। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं भी अपने जीवन में ऐसे उस खंडर रूपी महलों के भाग को लेकर के घूम रहा हूँ। अर्थात मेरे जीवन में चाहे जो कुछ भी है वो नहीं रहा, अर्थात पत्नी का देहांत, सब तरह से दुखों का मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उसको मैं भी भूल करके भी अपने खंडर रूपी जीवन को मैं आनंद में पूर्वक जी रहा हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्या कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। देखिए बहुत बड़ी बात कवि के द्वारा यहाँ बताई गई है कि मैं रोया, यानी मैं रो रहा, रोने का मतलब रोना नहीं है यहाँ पर। रोने का तात्पर्य है कि मैंने अपने मन की आत्म परिचय के रूप में जो आत्मकथा को आपके सामने बतलाया है, यानी मैं कितना जीवन से दुखी रहा हूँ, इस बात को मैंने आप सबको अवगत कराया कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, लेकिन मेरे इस मन की व्यथा को कविता के माध्यम से मैंने जो प्रस्तुत किया है, तुम कहते हो कि ये तो गाना, आप तो बहुत अच्छी कविता लिखी, आप गाना गा रहे हो। नहीं, मेरा ये गाना नहीं है, ये मेरा रोना है, मेरे दुख की व्यथा, मेरे मन की बात को बताने का एक प्रथम प्रयास है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। फूट पड़ने का कहने का मैंने मेरे वास्तविक जीवन की व्यथा को बताते बताते आंखों में आंसुओं के साथ मैंने अपने जीवन की स्थिति को आपके अवगत करा दिया, और आप कहते हो कि बहुत बढ़िया छंद का निर्माण कर दिया, इतनी बढ़िया कविता को बच्चन के द्वारा बनाई गई। ऐसा नहीं है, मैंने अपने जीवन की वास्तविकता से आपको अवगत कराया है, परिचय दिया है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। संसार मुझे कवि कहकर के नहीं पुकारे, मैं कवि की उपाधि को प्राप्त करना नहीं चाहता, या कवि बनना मेरा ध्येय उद्देश्य नहीं है। मैं तो दुनिया से कहता हूँ मैं तो एक दुनिया का नया दीवाना, एक पागलपन, एक जीवन जीने की अद्भुत कल्पना के साथ अपना जीवन जी रहा हूँ। यही मेरा कहना है, मैं कोई कवि नहीं हूँ। मैंने तो अपनी वास्तविकता को, अपने आत्मकथा को, अपने आत्म परिचय को आपको बताने का प्रयास किया है। और देखिए अंतिम पंक्ति में कवि क्या कहता है इसमें कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता ने शेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। और अंत के इस पंक्तियों में कवि बच्चन ये कहना चाहता है कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, यानी मैं तो दीवाना मस्ताना रह करके अपना जीवन जी रहा हूँ। चाहे कितने भी दुख सुख मेरे जीवन में आए हैं, मैं बराबर से उनको स्वीकार कर रहा हूँ। मैं मादकता ने शेष लिए फिरता हूँ, मेरे जीवन में मादकता, मधोश, आनंद का भाव जी करके, जिसमें कोई सोचने समझने की भावना, जो सुख दुख से प्रेरित होने करके जो हमारे मन में व्यथाएं उठती हैं, जो कल्पनाएं उठती हैं, उन सबको निशेष मैंने शेष छोड़ करके, दूर हटा करके अपना जीवन जी रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मेरी इस स्थिति को देख करके संसार भी उस पर प्रसन्नचित हो जाए, झूम झुके लहराए, आनंदित हो जाए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, ऐसे मस्ती और आनंद का संदेश लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो इस तरह से ये इनकी पहली कविता आत्म परिचय समाप्त होती है। इस वीडियो को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें और इस कविता का आनंद लें। बच्चन के वास्तविक स्वरूप की बातें यहाँ पर, या मन की व्यथा की बातें आत्म परिचय के रूप में आपको अवगत कराया गया है। इसी तरह से आज ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।